समझ में आई बात है। अरे सुन, ए बेटी सुनो ना, मेरी बात पहले सुनो ना। पहले तुम ना करो, पहले तुम हमारी बात सुनो। तुम हमारी बात नहीं सुनोगी पहले हम। अरे बाबा, अरे पहले मेरी बात सुनो ना बाबा। क्या तुम सुनाओ? हम देखो, हम अभी हम क्या बोल रहे थे? मेरी बात सुन लो मेरी बेटी, अब मेरी बात सुन लो मेरा बेटा। एगो एक छोटी सी बात सुन लो मेरी। अच्छा ठीक है, तुम ही सुनाओ। हम एक ज़माने में, अच्छा आयत ना दिखी थी। चलो अब तुम्हारा बात सुन लिया, अब मेरी बात सुनो। हम क्या कह रहे हैं, हम अभी सबको तालीम की बात सिखाया है, यूट्यूब के ज़रिए सबको सिखाया ना। बोलो क्या सिखाया? कि हम दिन भर हम तुम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिजूल की बातें, बकवासें, बोलो इधर देखो ना, मेरी बात सुनो ना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिजूल की बकवासें बातें हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा नूर खर्च होता है और बहुत बड़ा हम घाटे का सौदा करते हैं। अभी हम समझा रहे थे, और ये हमारा नूर ही जो है हमारे लिए सातों जन्नत तक पहुंचाने का जरिया है, अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाने का जरिया है। समझे बेटे, यही नूर ही है, और हम इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हमने समझाया, ये नूर को हमें बचाना चाहिए। ये रोज़े नमाज से हमारे अंदर नूर बनती है ना बेटी? हाँ, तो ये रोज़े नमाज से हमारे अंदर जब नूर बनती है, तो हम इस नूर को क्या करते हैं? फिजूल के मौज मस्ती करते हैं, बकवासें करते हैं, इनकी उनकी किस्से कहानियाँ सुनते हैं ना बेटी? हाँ सुनते हैं। तो सुनने से क्या होता है कि हमारे नूर जाया होते हैं, बर्बाद होते हैं। हम इस बात का हमें एहसास नहीं है, इस बात का हमें बोध नहीं है, और उस नूर को हम खर्च कर देते हैं। और इसी वजह से जो है ना, हम खुदा के नज़रों में मरदूद और जलीलो खार हो जाते हैं, जो एक सबसे निचला दर्जे के जन्नत के भी हकदार नहीं बन पाते हैं इसी वजह से। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हम आप जाएंगे ना बेटी, तो वहाँ पहचान जो होगी नूर से ही होगी। ये कुरान मजीद की आयतें भी हैं कि उस रोज़ बंदे की पहचान नूर से होगी। जिसके अंदर नूर होगा उसी को दर्जात मिलेंगे, उसी को जन्नत मिलेंगे, उसी की पहचान होगी कि हाँ ये नूरानी शख्सियत है, नूरी हस्ती है। और जिसके अंदर नूर नहीं होगा तो फिर उसकी कोई बख्शिश नहीं है बेटी। समझे बेटा? समझे? तो हम समझा रहे थे कि नूर को बचाने का अपने अंदर हुनर सीखें। तो कोशिश करें कि दिन भर जो हम आप बकवासें करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, इनकी उनकी किस्से कहानियाँ करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, और थोड़ा चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल करें। इसमें क्या करें कि 50% कम कर दें। अब फिर देखें कि इसके फ़ायदे कितने हैं। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आपको एक अद्भुत शक्ति, ताकत, अंदर से ऊर्जा महसूस होगी। आपका दिमाग पहले से बेहतर काम करने लगेगा, तेज काम करने लगेगा। लोगों में टैलेंटेड बात करने की आ जाएगी आपके अंदर। समझें? तो ये नूर तो हम आप बना नहीं पाते हैं सही तरह से, बल्कि जो बनता है रोज़े नमाज से, नेक अमलों से, वो हम बर्बाद कर देते हैं। समझे बेटी? वो, और हम जो थोड़ा बहुत बनता है तो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो कोशिश करें कि नूर को बचाएं, और हो सके तो हम अपने नूर को बनाने की कोशिश करें। नूर बनता कैसे है? तो ये हमारे जो पीर, हमारे मुर्शिद जो हैं, सरकार गौहर शाही है ना बेटी? सरकार गौहर शाही है ना? तो वो हमारे रूहानी उस्ताद हैं, वो मुर्शिद कामिल हैं। वो हमारी रूहानी तरबियत करते हैं, रूहानी तालीम देते हैं, रूहों की गिजा जो नूर है वो बनाने का हुनर सिखाते हैं। इधर सुनो ना, हुनर सिखाते हैं। और हमारे सरकार गौहर शाही जो हुनर सिखाते हैं, रूहों को उसकी गिजा, उसको नूर पहुंचाने का वो तालीम जो देते हैं, वो बहुत ही अद्भुत तालीम देते हैं, जिससे हमारी रूहानी जीवन भी संवर जाती है और ये दुनिया की जिस्मानी जीवन भी संवर जाती है। समझे बेटा? तो हमें चाहिए कि सिर्फ शरीयत को लेकर के ढोकर नहीं चलना चाहिए। सिर्फ शरीयत को ढोकर चलेंगे तो इससे हमारे अंदर नूर नहीं बनेगा। हमारी दूसरी जीवन जो है, जो रूहानी जीवन है, जिसको नूर की गिजा बेहतर बनाने के लिए, रूह को बेहतर बनाने के लिए नूर की गिजा चाहिए, तो उसके लिए हमें
तरीक़त का उस्ताद भी पकड़ना चाहिए। हम शरीयत का उस्ताद पकड़ लेते हैं लेकिन इल्म तरीक़त वाले उस्ताद को नहीं पकड़ते हैं। इल्म तरीक़त वाला उस्ताद कौन होता है बेटी? सरकार गौहर शाही जैसा हस्ती होता है, रूहानी हस्ती होता है, मुर्शिद कामिल होता है, जो इल्म तरीक़त की तालीम देता है, हमारे रूहों की उसकी गिजा वो नूर बनाने का तरीका सिखाता है। तो चलो एक बार सरकार गौहर शाही का फ़ोटो हम सभी को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे सरकार गौहर शाही है, में हमारे मुर्शिद कामिल हैं जो अल्लाहू का जिक्र लोगों को देते हैं और इन जिक्र के ज़रिए लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में नूर बन सके और रूहानी जीवन संवर सके, ताकि अल्लाह के नज़दीक पहचाने जा सकें, जन्नत के हकदार और आला से आला जन्नत के हकदार बन सकें और दोजख से बच सकें, दोजख के अजाबों से बच सकें। वो ये नूर ही का कलेक्ट करने का, नूर को बनाने का हुनर वो तालीम देते हैं, इज़्ने कल्ब देते हैं, जिक्र कल्ब की दौलत से नवाजते हैं। और ये जिक्र कल्ब देखिए सरकार गौहर शाही के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाहू का जिक्र दिल के साफ आपको दिख रहा होगा, दिल के ऊपर अल्लाहू लिखा हुआ, लफ्ज़ अल्लाहू लिखा हुआ। तो ये अल्लाहू के जरबों का तरीका सिखाते हैं और इससे नूर बनाने का हुनर सिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर नूर बनता है। और जब नूर बनेगा हमारे अंदर, हमारी पूंजी बनेगी, वहाँ की पूंजी, ये दुनिया की जो जीवन है ना, इस दुनिया की जीवन की जो पूंजी है, इस दुनिया की जीवन की जो पूंजी है वो हमारे रुपए पैसे हैं, जिससे हमारी ज़ाहिरी जीवन संवरती है, खाना पीना खाते हैं, परिवार को संभालते हैं, चलाते हैं। ये ज़ाहिरी जीवन की पूंजी है, रुपए पैसे। लेकिन उस जीवन की जो पूंजी है वो है नूर, जो हमें इसी जीवन में रहते हुए कलेक्ट करना है, हमें उसको कमाना है। और वो नूर कमाने का हुनर हमें रूहानी उस्ताद ही, रूहानी पीर ही दे सकता है। आजकल का ऐसा पीर मिलता नहीं हमारे सरकार गौहर शाही की जैसा मुर्शिद कामिल, जो ऐसा हुनर सिखाए, जो दिल के धड़कनों में रब के नाम का जिक्र बसाए और अल्लाह का जिक्र से नूर बनाने का तरीका सिखाए। ऐसा कोई पीर नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे सरकार गौहर शाही ये तरीका सिखा रहे हैं और रूहों को भी ताकत पहुंचाने का, उसको उसकी गिजा देने का तालीम दे रहे हैं। और आप भी एक बार आजमा कर देखें और जिक्र कल्ब की इजाज़त हमारे मुर्शिद पाक से लेकर देखें, आप भी महसूस करेंगे कि हाँ, आपको इस जीवन में रहते हुए एक अद्भुत शक्ति, रूहानी ताकत के आप मालिक बन रहे हैं। तो ये मेरी बेटी तो समझ चुकी हैं, जो मेरी सबसे छोटी प्यारी सी लाडली बेटी हैं, जिनका अलीसा नाम है। तो फिर आप लोग भी ये बात समझें और हमारे इस मुर्शिद से वाबस्ता हों, राब्ता करें और जिक्र कल्ब की इजाज़त तलब करें। आपको भी इजाज़त दे जाएगी और ये जिक्र की इजाज़त सभी के लिए आम है, सभी के लिए आम है। और जाली पीर मौलवी मुल्लाओं से बचें, इनके चक्करों से बचें। सच्चा पीर, सच्चा मुर्शिद को पहचानने की कोशिश करें। खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।